आज हम दारू सफा में आए हैं। यहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं पठान पिक्चर के बारे में, इनकी क्या राय है। भाई साहब, पठान पिक्चर के बारे में क्या राय है? पठान पिक्चर आज जो भी है एक समुदाय को नीचा दिखाने के लिए और अपने को ऊंचा स्थापित करने के लिए मैं एक बात स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि अगर आप भगवा और बेशर्म की बात करते हैं तो वही जो है बाजार में सोए हुए लोगों पर चादर की बात नहीं करते हैं। एक और शंकर भगवान पर दूध चढ़ाना बेकार है, तुम बाजार पर चादर चढ़ाना कहाँ से अच्छा है? नहीं, तो इसमें भगवा को लेकर के क्या विरोध है उसमें आप लोग? भगवा का विरोध है तो क्यों नहीं, वो जो है ये अपने को तो ढक करके और बुर्का के माध्यम से कर्नाटक में जो करा रहे हैं, जहाँ पर कई जगह बुर्का प्रतिबंधित हो रहा है और भगवा को नंगा करने का ये कोशिश किया जा रहा है। इसी तरह से यही नहीं, ये एक एजेंडा है। नहीं, कलर तो कोई पेटेंट है नहीं कि वो नहीं पहन सकते। बहुत से पिक्चरों में आया है। नहीं है, कलर पेटेंट है, कलर पर ही तो ये हो रहा है। आप जो है भगवा को जो इस तरह से आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, कलरे पर तो सब कुछ है। उसके बाद उन्होंने मार्केट में तमाम चड्डी बनियान बिक रही हैं और भी कई पिक्चर है जिसमें भगवा कलर का उपयोग किया गया है, तो उसका भी विरोध आज तक क्यों नहीं हुआ? इसलिए उसका विरोध, एक तो आप अपने को सुपीरियर समझते हुए, अपने को एक इज्जत समझते हुए उसका पूरा ढकना चाहते हैं और दूसरे धर्म को पूरा नंगा करना चाहते हैं। इसका विरोध हो रहा है, भगवाही का नहीं कि उसमें पठान फिल्म में शाहरुख खान इसलिए विरोध हो रहा है। शाहरुख खान ने बंगाल में अभी क्या कहा था कि कुर्सी का बेल्ट बांध लीजिए, मौसम बदलने वाला है, इस आधार पर कहे थे। और वहीं पर जो है सदी का महानायक जो पिक्चर अमिताभ बच्चन की बात करते हैं, तो अमिताभ बच्चन से भी ये पूछना चाहता हूँ, ये बताइए कि आपने कभी इस पर बोला था, हिंदू धर्म पर बोला था? एक तो अपने ही जो है भारत जिस तरह से गुलामी के पीढ़ियों में जकड़ा हुआ था, निकला तो भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता जो आज पूरा दुनिया मानने के लिए बाध्य है और मान रही है, उस पर अभी उठाया गया था। आज आपको पता होगा कि अभी 3-4 दिन पहले यूनो में भारत के जो फूड है जिसको कि आप अनर्गल समझ करके बाइकाट कर दिए थे और अच्छा जो है 1960 में गेहूँ का निर्यात किए थे, आज जिसके माध्यम से शुगर और ब्लड प्रेशर की विरोध करने का शाहरुख खान है। विरोध करने का शाहरुख खान नहीं है, एक सोची समझी साजिश के तहत जो है सनातन को बदनाम किया गया है। इससे पहले पिक्चरों में अभी अक्षय कुमार के पिक्चर में था या निरहुआ के पिक्चर में भी भगवा कलर हीरोइन पहने हो, तो उसका इतराज नहीं है किसी को? उसका इतराज इसलिए नहीं है कि लोगों का ध्यान उतना नहीं था। मैं एक चीज़ आपको पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर जितने भी लोग हैं 1961, कोई ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 1961 नोट करिए जिस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, क्या हुआ था? हजरत बल दरगाह में जो हजरत बल साहब का दाढ़ी मूछ का बाल चोरी हो गया था, पूरा आईडी कार्ड लगा दिया गया था। 1.5-2 महीना के बाद वो बाल मिला। लोगों ने क्वेश्चन उठाया कि क्या ये वही बाल है या दूसरा बाल है? तो कतर से और सऊदी अरब से बोला आए और कहे कि नहीं, इस पर जो है DNA। आपका क्या कहना है? कहना यह है कि देखिए, कलर किसी पर कहीं इफेक्ट नहीं है। अभी तमाम लोग भगवा कलर पर बहुत तरह की बातें कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, कहाँ किस संविधान में या किस किताब में लिखा हुआ कि भगवा कलर का पिक्चर नहीं बन सकता है या भगवा कलर प्रतिबंधित है? अगर भगवा कलर प्रतिबंधित है, जो हिंदू धर्म का है, सनातन का है, तो हरे कलर, नीले कलर, तमाम तरह के जो है भगवान कृष्ण को चढ़ाए जाते हैं, शिव जी को चढ़ाए जाते हैं, तो आखिर उस पर विरोध क्यों नहीं होता? नहीं, भाजपा के लोग भी विरोध कर रहे हैं और तमाम साधु संत इसका विरोध कर रहे हैं। ये गलत लोग कर रहे हैं, अनर्गल प्रलाप है और इस विरोध का कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि कपड़े पर रंग पर कहीं कोई बाउंडेशन नहीं है। इसका कोई मतलब नहीं है कि इसका विरोध करके एक
मान लीजिए वो भगवा कलर का विरोध कर दिया गया। मैं ये कह रहा हूँ कि तमाम ऐसी पार्टियां हैं जिनका भगवा कलर का झंडा ही है, उसको भी कहीं लैट्रिन के उसमें फेंका जाता है, कूड़ा करकट में फेंका जाता है, उसका विरोध क्यों नहीं करते? ये विरोध का एक एजेंडा बनाया गया है ताकि जनता को मूर्ख बना करके एक अपने तरफ घुमाया जाए और उनका मूड डाइवर्ट किया जाए, और कोई मतलब नहीं है। आप क्या कह रहे हैं सर किस मुद्दे? तेज पठान फिल्म को लेकर के जो विरोधाभास चल रही है अलग अलग पार्टियों में, साधु संतों में कि पठान पिक्चर का विरोध किया गया, उसमें क्या कहना है? यहाँ जो है सरकारें जो है बेरोजगारी से, समस्याओं से, सड़क से, अस्पताल की व्यवस्थाओं से सुचारू को नहीं कर पा रही, तो जनता का दिमाग भटकाने का काम कर रहे हैं। लोग लाचारी और बेबसी के शिकार हैं, भुखमरी के शिकार हैं, उस पर न ध्यान जाए और इस भगवा पे ध्यान दिलाने के लिए घुमा रहे हैं। हकीकत क्या है कि आप ये बताइए कि जैसे ये डिटॉल साबुन है, ओरिजिनल डिटॉल साबुन पीले कलर का है, वो आदमी नहाता नहीं धोता है, तो उसकी बात नहीं है। बात यहाँ है कि मूल मुद्दों से भटकाने का काम चल रहा है और भगवा से कोई लेना देना नहीं है, भगवा से कौन आहत हो रहा है। और दूसरी बात, ये जिम्मेदारी किसकी है? आपका सेंसर बोर्ड है, आपके संचार मंत्री हैं, तो दूरसंचार मंत्री जो हैं, सूचना प्रसारण मंत्री हैं, वो लोग क्यों नहीं इस पे ध्यान दिए? और दूसरी बात, जो ये आपका सेंसर बोर्ड है, अगर कहीं कुछ गलत दिखाई दे रहा तो उस विभाग को काट सकता था, वो क्यों नहीं काटा? तो उसके अधिकारी जिम्मेदार हैं, उनको अब तक सरकार ने क्यों नहीं सस्पेंड किया या क्यों नहीं बर्खास्त किया? और सूचना प्रसारण मंत्री या जो है ये लोग क्यों नहीं अभी तक जो है बर्खास्त किए गए? या भारत सरकार के गृह मंत्री या रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री जी उस पर क्यों नहीं ध्यान दिए कि ये कहाँ से हो रहा है और या अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं? केवल जनता में भगवाकरण के नाम पर भड़काने का काम हो रहा है, जनता को गुमराह किया जा रहा है, मूल मुद्दों से भटकाने का काम हो रहा है। जनता बहुत ही परेशान है, शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं है, स्वास्थ्य पे कोई ध्यान नहीं है, सड़क व्यवस्था पे कोई ध्यान नहीं है, तमाम व्यवस्थाएं ऐसी फीस बढ़ती जा रही है, जनता जो है बहुत परेशान है। तो ये सब चीज़ों पे नहीं, अब ठंडी बढ़ रही है इस पे नहीं, और अभी कोरोना भी इसी में आ गया है। कोरोना के नाम पे लोग दहशत फैला रहे हैं कि ये हो रहा है। भाई उसकी व्यवस्था करिए, सरकार की जिम्मेदारी है कि व्यवस्था करे। और ये भगवा के नाम पर जो इस तरह का जो है यानी दिमाग को घुमाया जा रहा है, जनता को घुमाया जा रहा है। शाहरुख खान की वजह से हो रहा है या भगवा की वजह से हो रहा है? भैया शाहरुख खान से क्या मतलब है? शाहरुख खान क्या कर लेंगे? आप ये बताइए कि अभी आपसे हमने बता दिया था ना कि ये जो इसके सेंसर बोर्ड हैं उनकी क्या जिम्मेदारी? शाहरुख खान कौन सोचे या फिल्म निर्देशक कौन था जिसने इस तरह का फिल्म बनाया, उसके ऊपर जांच होनी चाहिए। या जो अभी आप कह रहे थे कि वो जो महिला इसका रोल कर रही हैं, तो उन्हें भी तो अपने आचरण और अपने उसके स्वभाव पे ध्यान देना चाहिए। जैसे एक रोल होता है तो वही इंसान चाहे रावण का रोल करे चाहे राम का रोल करे, जो रोल उसको निर्धारित किया जाता है उस तरह का रोल करता है, तो लोग वाहवाही पीटते हैं कि गजब का रोल किया। आप तो बताइए उसमें किसकी गलती है? ईमानदारी से बताइए। अगर आपको ये कई आदमी को कभी कभी दोहरा रोल दे दिया जाता है, भरत का रोल दे दिया गया और राम का रोल दे दिया गया, दोनों रोल वो करता है। वही आदमी को मान लीजिए कोई दूसरा रोल दे दिया गया, रावण का भी दे दिया जाता, हनुमान का भी रोल दे दिया जाता, तो रोल के अनुसार काम करते हैं। आप ये बताइए कि जब ये पिक्चर बनी तो उस पर क्यों नहीं जो है सेंसर बोर्ड ने ध्यान दिया? कैसे पास हो गई? कुछ कहना है जो किसकी जिम्मेदारी है? ये बॉलीवुड इससे बना है रोजाना तो हमेशा जो है जिस तरह की पिक्चरें बनी है अभी तक जो हमारे नॉलेज में है, वहाँ पर एक धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास किया गया है, चाहे जो भी इन लोगों के माध्यम से हुआ हो। आमिर खान क्या कह रहे हैं? शाहरुख खान का तो मैं क्या बता रहा हूँ, कहना है कि ये सेंसर बोर्ड या कोई चीज़ है तो सरकार के उसमें है ना, वही बात है। सेंसर बोर्ड में पास सेंसर बोर्ड क्या है? अभी कश्मीर फाइल पर क्या हुआ था, एक डायलॉग है, भले सरकार आपकी है, सिस्टम हमारा है, आज भी उस सिस्टम में वही लोग हैं, आज उस सिस्टम में वही लोग हैं। नहीं, सिस्टम को तो चेंज करने का सरकार तो कर सकती है ना, क्यों नहीं? सरकार कर सकती है, लेकिन इतना जल्दी नहीं कर सकती जबकि सारे सिस्टम में वही लोग खड़े हैं। पिछले तीसरी बार सरकार बन गई। सुनिए, वही तो बात है, वही तो बात है। तो क्या कारण है कि जितने पिक्चर आते हैं उसमें ब्राह्मण लालची है, क्षत्रिय गुंडा है, बनिया चोर है, अन्य धर्म का क्यों उसमें ये होता नहीं? बहुत बड़ा दयालु है, बहुत बड़ा ये है कि एक साजिश के तहत बनाया गया है। मैं वही कह रहा हूँ, अभी ओलंपिक खेलों का ये हुआ था, पुरस्कार वितरण हुआ था, पादुका
भी गई थी, शाहरुख खान भी गया था। यहाँ पर टीवी न्यूज़ पर बड़ा चर्चा हो रही थी, देखिए इसका कद बड़ा है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए, ये कोई नहीं बता पा रहा है कि किस बॉक्स में पुरस्कार गया था ओलंपिक का, उस कंपनी का प्रचारक है भाजपा, और उसमें स्पॉन्सर करने वाली कंपनी का ये भी शाहरुख खान प्रचारक है। ये कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन ये दिखा रहे हैं कि कद बहुत बड़ा है। अरे आज तो भारत के अंदर यही अभी एक स्टेटमेंट आया है राजद का, अब्दुल बारी का, कि हमने कलर को लेकर कोई आपत्ति हाँ, है तो कलर को लेकर रोक लगाए, क्यों कलर का आदमी नहीं तो वही तो हो रहा है। तो क्यों नहीं उसको हरा कलर बताते हैं? आपकी सरकार क्यों नहीं हरा कलर बताते हैं? हरा कलर बता करके करना चाहिए था। डाइवर्ट कैसे कर पाएंगे? डाइवर्ट किसका मूड कैसे डाइवर्ट कर पाएंगे? नहीं, भगवा और हरा का मतलब नहीं, ये मूड डाइवर्ट करने की बात है। जनता का नहीं है ऐसा कुछ। मूड डाइवर्ट मुद्दों से भटकाने का काम हो रहा है, इसका कोई मतलब नहीं। सरकारों का सिर्फ भटकाया बाकी होता है, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार सिस्टम है। कार्यालय भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? ये सरकारें हैं ना, सरकार को ध्यान देना चाहिए। से भटकाने की चर्चा है और कुछ रोजगार पे और क्यों नहीं ध्यान दे रही करेंगे सरकार? मुद्दा पर। केवल जो सेंसर बोर्ड, आपको बार बार मैं कह रहा हूँ, कानूनी पॉइंट से आइए, सेंसर बोर्ड इसका जिम्मेदार होता है कि कौन सा शब्द, कौन सा वो जो समाज में उस तरह का फैलाया जा रहा है कि फैल सकता, दंगा फैल सकता, उसको काट सकता। सेंसर बोर्ड क्यों नहीं काटा? अगर उन्हें आपत्ति थी कि इस तरह से जो है जनता आहत होगी, जनता की भावनाएं आहत होगी या किसी धर्म संप्रदाय को ठेस पहुंचेगी, तो उसको क्यों नहीं सेंसर बोर्ड काटा? उसको काटने का अधिकार है, तो कौन है इसका जिम्मेदार? कुल मिला के वही है, बस जनता अगर सरकार इसकी जिम्मेदार है। सुनिए, सरकार जिम्मेवार है। तो ये आप इसलिए कर रहे हैं कि सत्तारूढ़ सरकार है, उसी का कोई भी सत्ता में होता है तो उसकी गलती है, उसकी जिम्मेदारी है। एक कमेटी का गठन होता है, उस कमेटी में जो भी लोग नौकरी करते हैं, अपना जो भी आज को आदमी क्या कहा था, भ्रष्टाचार हमारे सिस्टम का हिस्सा है, जल्दी इसको ये नहीं करना। बाहर के मुद्दे पर मत जाइए भाई साहब, बॉलीवुड पर जाइए। अच्छा, जब सब संविधान में बदलाव हो रहा है तो भ्रष्टाचार अब तो कम हो रहा है। अब तो कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस का मतलब है कि भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है? गलत ढंग से ये सेंसर बोर्ड का ही सब दबाव हो रहा है कि इसको जब तक खत्म नहीं किया जाएगा, ये फिल्म जो है किसी भी थिएटर में सरकार ने क्यों पास की फिल्म नहीं होना चाहिए था? तो सरकार के पास आवाज जा रही है। नहीं, आखिर क्यों? आखिर क्यों? हाँ, जब सेंसर बोर्ड जब देखता है उसके बाद रिलीज कर देता है, तो सेंसर बोर्ड क्या पहले नहीं देखा था? आखिर रिलीज तक जब पहुंच गया बिना उसके जांचे परखे ये सब बाहर आ ही नहीं सकता है। सेंसर बोर्ड इसका जिम्मेदार है और ये तो मतलब नहीं। मंत्री इसके जिम्मेदार है। अभी एक मुद्दा उठा है, अभी एक मुद्दा उठा है कि जो बाहर से FCRA को बंद किया गया था, FCRA को बंद किया गया था, इंटरनेशनल जो पैसे आते हैं उसका ब्यौरा रखने की बात हुई थी, लेकिन 6 माध्यम ऐसे हैं जो कि उसी पैसे को किस तरह से भेजा जा रहा है, जो कि वित्त मंत्रालय को भी पता नहीं था। वहाँ पर बैठे हुए कलर पकड़े गए हैं, RBI को भी सूचना दी गई है। भाई साहब नहीं, यहाँ पर ये मामला जो है पठान पिक्चर का है, न कि डाइवर्ट का नहीं है। नहीं सुने, ये मामला का विरोध डाइवर्ट ना कर, डाइवर्ट ना कर, जानबूझ करके भगवा को बदनाम करने के लिए भेजा गया। भगवा बस पहन कर कई फिल्में बनी है, जिसमें अक्षय कुमार की भी है, निरहुआ की जो सांसद ने बने हैं। तो फिर ये शाहरुख खान का विरोध हो रहा है कि कलर को लेकर के बस शाहरुख से जाओ। अरे सुनिए, वस्त्र स्तर जाओ। यही टीम खान जो है कहते हैं कि आइए शाहरुख खान, लेकिन उस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। कब किस देश में क्या ये बोल जाते हैं, उसकी बात हो रही है। ये आमिर खान और शाहरुख खान ये हमेशा भारत सरकार के CBI, इंटेलिजेंस और राय क्या कर रही है, जो आरोप लगाया जा रहा है, तो उनके ऊपर भी तो कानून है तो उनको फंसाना चाहिए, जेल भेजना चाहिए। अगर वो गलत कर रहे हैं तो भारत सरकार क्यों प्रोपगंडा फैलवा रही है? भारत सरकार को उन्हें अरेस्ट करके जेल भेजना चाहिए अगर ऐसी बात है तो। केंद्र में भी उनका सरकार है, केंद्र और राज्य दोनों में, महाराष्ट्र में भी उनका सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी उनका सरकार है, और कहते हैं कि हम सबका सफाया कर रहे हैं। जब सब जगह आपका सरकार है, सेंसर बोर्ड आपका है, चुनाव आयोग आपका है, तो आपने क्यों नहीं उस पर अंकुश लगाया?
क्यों जो है जनता का मूड डाइवर्ट कर रहे हैं? आखिर क्या मामला है? जनता का मूड डाइवर्ट इसलिए नहीं हो रहा है कि आप जैसे नमस्कार लोग साहब। जो है इसका पक्षपात करने वाले हैं। सत्ता ही नहीं, पक्षपात की बात नहीं है, क्या कानून की बात है, कानून का राज होना चाहिए। ये आप निराधार आरोप लगा रहे हैं। आप हम सड़क पे बात करते हैं, जिसके पास ताकत है उसे कलम चलानी चाहिए, उसे रोकना चाहिए। ये सड़क पे बहस तो अनायास वाली हो रही है। सरकार इसकी जिम्मेदार है, सेंसर बोर्ड जिम्मेदार है, सूचना प्रसारण मंत्री जिम्मेदार है। असहज करने के लिए विदेशों के इशारे पर ये काम करने वाले लोग हैं जो कि इस तरह से आकर के काम करते सिर्फ हैं। गलत फहमियाँ आप लोगों के अंदर भरी हुई है। और 2014 से आज तक आप लोगों ने कभी जो है जन की बात नहीं किया। मन की बात करेंगे, दुनियादारी की बात करेंगे, बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, रोजगार पे बात नहीं करेंगे, शिक्षा पे बात नहीं करेंगे। खड़े हो, नहीं, हमने खाना आपको दिया कोरोना से लेकर के आज तक आप कह रहे कोरोना का भय दिखा अरे अब देखिए फिर घुमा रहे हैं, अब कोरोना पे आ रहे हैं। नहीं, आप ये कह रहे बार-बार कोरोना का अपना भय- बदल रहे विचार। हकीकत है जिस मुद्दे पे बात हो रही है उस पे बहस होनी चाहिए। इसका जिम्मेदार कौन एक है? बात भाई है। केंद्र में आपकी सरकार, प्रदेश में सरकार, तमाम आप प्रदेशों में कह रहे हैं सरकार, कि रंग बसंत सूचना आप प्रसारण उत्तर मंत्री दिखा रहे हैं आपका, और इसी सेंसर तरह बोर्ड से आपका, संसद- तो कहाँ से हो रहा है? एक बात हाँ? है। ये कहाँ से गलतियाँ हो रही हैं? आप संकेत देंगे तो उसके आधार पर आप उत्तर पाएंगे। आप जब संकेत आपने गलत आरोप लगाया है कि हमने कोरोना में खाना दिया। अरे कोरोना में आपने विधायक खरीद के सरकार बनाया और सरकार बनाने के बाद आपने जंग लगाया। हमारे विधायक बयान देना वो पिक्चर गलत बने सही बना। इधर आइए, इधर आइए। मध्य प्रदेश में जीता जाता साहब है, आप देखें अपने आंखों से। आपका एक भी विधायक कोई जोड़ा हो तो बताइए। नहीं, आपका एक भी विधायक आज हमारा विधायक नहीं कल होंगे जो सत्ता वाली है। क्या विधायक लेके पैदा हुए थे? सत्ता वाले विधायक लेके पैदा नहीं हुए थे। ये गलत बात कर रहे हैं। जो आरोप लगाइए कि हम उल्टा बोल करके हम जवाब ये बातें मत नहीं, करिए। सत्ता वाले विधायक लेके पैदा हुए थे। विधायक किसी के नहीं होते हैं। कैसे ये गलत बात है। कहेंगे? नहीं, इस रंग को बेशर्म आप कैसे कहेंगे? अगर वो ये रंग वैसे आपके क्या राय है पठान पिक्चर को लेकर के? ये बहुत पिक्चर देखते हैं।